लाइव आने के प्रेरणा परसों आया। हम लाइव देख रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को विकास की गति दिया और हमारा छोटा भाई उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा दोनों खड़े हैं, इंजीनियर के मुख्यमंत्री गोल छू रहे हैं और पढ़ते अमृत बीच में आ रहे हैं। तो हमको हुआ कि जिस महापुरुष के नेतृत्व में हम कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो आदमी को आज इंजीनियर और आईएएस लोग, आईपीएस लोग लॉबी ही कर दिया कि उस आदमी को इंजीनियर के गोड़ छूना पड़ रहा है। तब हम लाइव आने की योजना बनाए। अब फिर रात में और लाइव आने की प्रेरणा बन गया। एक असिस्टेंट इंजीनियर है बिजली विभाग में, यहाँ रात के पानी आया, लाइन कटा, फोन किए तो कहता है कि आप बहुत फोन करते हैं। सब कहा कि आप लोग आपके तरफ बहुत हारल किसर विधायक के देखे। तो फिर उसी समय मुख्य सचिव मीना साहब के फोन किए, वो कहे कि फोन कीजिए, उठा, उधर से लिख के भेजिए, उनको लिख के भेजे, पाल साहब के लिख के भेजे। अब वो लोग कार्रवाई इस पर करेंगे। एसी और एसडीओ दोनों मिल के औरंगाबाद के लूट रहा है। और दुर्भाग्य तो है कि आधा लोग नालंदा के ही है। यहाँ प्रोजेक्ट के सहायक अभियंता नालंदा के है, अंबा से देव पोल गड़ रहा है और पोल में ईटा पत्थर भी डाला नहीं जा रहा है और तार टालने में तार लूज हो जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने हमारे आराध भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के आराध दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अरबों रुपया बिहार सरकार को दिए। और उन्होंने घोषणा किया कि जो नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए, तो कृषि फीडर बना। लेकिन बिहार में और खासकर औरंगाबाद जिला में कोई भी कृषि फीडर चालू नहीं है। जहां लाइन देता है तो सीधे बंद हो जाता है। सोखिया सब स्टेशन हो चाहे पेशर सब स्टेशन हो, चाहे बियाडा हो चाहे आजा बिघा हो, आजा बिघा से लाइन देगा बंद हो जाएगा, पहाड़िया देने से फोन आएगा। ये सब बिजली का क्या है, किसका दुर्दशा, किसका कारण क्या है? इस सब का कारण है पढ़ते अमृत। पढ़ते अमृत देखने में जितना ऊपर से काला है उतना भीतर से काला है। पूरे बिहार के विद्युत कंपनी को लूट के खा गया। आज 50 को फ्लैट है, 50 फ्लैट ही नहीं है। एगो जब पीडब्ल्यू के सचिव बना पढ़ते अमृत, राजकुमार सिंह जी के राजनीति में आने के बाद, तो ये आदमी एक है कौन दुबे है, आलोक पांडे है। जो आलोक पांडे बिहार में एनएचआई के आरओ था, उसका अपना सब कमाई का पैसा आलोक पांडे को दे दिया पढ़ते हैं। और आलोक पांडे क्या किया कि अपनी पत्नी कृष्णा पांडे से कोर्ट में तलाक ले लिया। तलाक लेकर पत्नी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसमें औरंगाबाद के 2 भाई को पार्टनर बन गए। एगो हमारा भाई अनिल जी बने और दूसरा पंकज के 47 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। और एक और साथ में सिलीगुड़ी का एक आदमी था, वो भी पार्टनर हुआ। ये लोग फेसर पचुकिया रोड में पार्टनरशिप में किए पांडे की औरत के साथ। फिर दरभंगा में रोड उसके साथ किए। इसमें सब पूंजी पड़ता है अमृत के है। हम दावे के साथ कर रहे हैं और लाइव के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं ईडी से कि हमारी बात को संज्ञान में लें। माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात को संज्ञान में लें।
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बात को संज्ञान में ले। जो हम बात कह रहा हूं एकदम इसमें थोड़ा भी गलती नहीं है। तो पढ़ते अमृत ही सब पहला चेयरमैन बना बिजली कंपनी का, अब पूरा पैसा लूट लिया। आज एक दिन मोबाइल पर देख रहे हैं, एक बिजली में स्थिति आता है और कोई बिजली विभाग के ऑफिसर के कहता है कि सर 4 बूंद पानी पड़ गया, तो कहता है कि लाइन काट दो। फिर थोड़ा देर में आता है, कहता है कि सर पत्ता हिल रहा है तो लाइन काट दो। कह रहा है कि सर भारत पाकिस्तान मैच होना है, तो कहा कि हम भी देख रहे हैं, तो कहा कि किसी को नहीं देखना चाहिए, लाइन काट दो। सर फिर आता है कि रात हो गया, सोने के समय हो गया, तो लाइन काट दो। वही हाल बिहार के हो गया है, संपूर्ण बिहार में। एक बूंद पानी पड़ता है, ठनका गिरता है तो लाइन बंद। सब बीटीटा कंपनी के प्यून और डिश लगा दिया गया है। खाली पढ़ता है आदमी ही एगो भ्रष्ट आईएएस नहीं है। बिहार में बहुत आईएएस भ्रष्ट है और बहुत आईएएस ईमानदार भी है। ईमानदार के भी नाम लेंगे और भ्रष्ट के भी लेंगे। एक है दीपक कुमार जी, जो अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय चलाते हैं। दीपक कुमार जी और प्रत्यय अमृत और चंचल कुमार रचना रच के आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री के आवास से बाहर करवाए, ताकि राज इन लोग के चलावे लगे। और उसी के परिणाम है कि आज जितना पुल धस रहा है वो प्रत्यय अमृत के कारण धस रहा है। वही चेयरमैन थे अधिक पुल निर्माण निगम के। और मुख्यमंत्री जी अपना जिला के प्रति बहुत ये है विकास के प्रति। नालंदा जिले पर औरंगाबाद में डीएम है, शास्त्री है, नालंदा के रहने वाले हैं। ये भी पुल निर्माण निगम में स्कूटी बिजनेस है। इनको आईएएस मिल गया। इनका पोस्टिंग हुआ किशनगंज में। इनके साथ एलआरडीसी था, वो भी औरंगाबाद एलआरडीसी बन के आ गया। वहां इनका ओएसडी था, यहाँ भी ओएसडी रखे। दोनों मिलकर औरंगाबाद को लूट रहे हैं। कोई माई बाप देखने वाला नहीं, सब नेता दलाली कर रहे हैं। लेकिन हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि फल्ला फल्ला आईएएस चोर है। अभी प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका शक्ति भी बढ़ रही है। लेकिन उनका सलाहकार कौन है? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह कौन है? वो आरा जिला के रहने वाला है। सबसे पहले औरंगाबाद जिला में डॉक्टर विजय वीडियो में पोस्टिंग कराए थे। तब वो अपन बहन के शादी करवाया चित्रसारी। फिर एलआरडीसी तेलुघाट बना, एलआरडीसी हजारीबाग बना, और फिर औरंगाबाद में सुशील बाबू एसडीओ बना के ले आए। तो फिर हम इसको भगाए और लाए इनको जयंत बाबू के। वही और फिर डीडीसी बन के गया मुंगेर में सैथिल कुमार को सब पैसा लूट लिया। सैथिल कुमार बेचारा जेल में है कि कहाँ है तो पता नहीं। उसके साथ एक दक्षिण भारतीय होटल खोला, वो सब पैसा खा गया। और सैथिल कुमार का पता नहीं है कहाँ है बेचारा आज के डेट में, हमको पता नहीं है। और अरविंद प्रशांत जी के सलाहकार बनल है। एक किशोर कुमार के हम क्या है कि भैया प्रशांत जी के समझा दो। जब अरविंद ऐसा सलाहकार होगा जो अरबों रुपया लूटा है, पूर्णिया डीएम के रूप में, मुंगेर डीडीसी के रूप में, भभुआ डीडीओ के रूप में, औरंगाबाद में एसडीओ के रूप में पैसा लूट रहा था, तो रफीगंज के एक बेचारा पठान टुन्नू था, उस पर मुकदमा किया। उस केस में वो जेल जाता। लेकिन कुछ यहाँ के नेता लोग उसका मदद किए। उसके जो चित्रसारी के बहनोई हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, हर घर ही आते हैं। हमसे भाई के रिश्ता है। हमारे पिताजी के समय से अभी आते हैं। लेकिन वो हमारे भाई साहब औरंगाबाद में सबसे ज्यादा मोटे हैं, जो अरविंद के बहनोई है। और सब जितना औरंगाबाद में लोग हैं सबसे करिया भी है, वो अरविंद के बहनोई है। यही अरविंद से प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन मिलेगा तो बिहार का क्या होगा।
बिहार के नौजवान ये सब सारी बात जानेगा कि अरविंद सिंह जैसा भ्रष्ट आईएएस प्रशांत किशोर जी के नीति और नियत बना रहा है तो क्या होगा। अभी मुख्यमंत्री चला रहे हैं दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी हमको राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत मदद की है। जब हम जेल जाते थे लालू जी के राज में तो जेल में मिलने आते थे, जेल से बाहर निकाल के टाउन हॉल में रह के खाना खिया के सब केस खत्म किए। हमसे बहुत अच्छा समझ। औरंगाबाद से गए दानापुर, अतिया, बेतिया से गए हजारीबाग में डीसी बने। 1996 में लोकसभा के चुनाव हुआ। मैं और बेटा के अजीत भाई हम लोग के दिमागी मिला कि जसवंत सिन्हा के मदद करने जाना है। पूरा कोलेरी में घूमे, औरंगाबाद के सारे लोग जितना रहते थे, बुरकुंडा ठेकेदारी ऑफिस में रहे और गांव हर महल्ले दौड़ा प्रचार किए। जसवंत सिन्हा जब जीत गए तो अजीत भाई कहे कि भाई जी चले के इनका साथ दिल्ली। जसवंत सिन्हा जी के एक मित्र थे, एमएलसी बेचारे बने थे। बाद में जसवंत सिन्हा उनको वीरकेश्वर बाबू उनको बना दिया था बैंकिंग भर्ती बोर्ड के चेयरमैन। हम वीरकेश्वर बाबू और अजीत भाई बेटा जिंदा है, अभी कोई पूछ सकता है। हम लोग बिहार निवास में ठहरे। एक पतला आदमी आया, कहा कि आप लोग वित्त मंत्री जी घर रोज जाते हैं। तो वीरकेश्वर बाबू बोले कि तो आज तो खाना वहीं बना जा रहा है। तो कहा कि हम भी चल रहे हैं। तो वीरकेश्वर बाबू कहे कि चलिए। तो कहा कि हमारे पास 6000 करोड़ रुपया है जिसको भारत के बैंक में जमा करना है, आप लोग जमा करवा दीजिएगा वित्त मंत्री से, तो इसमें से 60 करोड़ रुपया दे देंगे। हम कहे कि अजीत भाई करोड़ रुपया तो देखबे नहीं किए हैं, 60 करोड़ कैसे ले जाएगा औरंगाबाद, ये तो हार्टे फेल हो जाएगा रुपया देख के। तो वो जो है कहा कि कल हम फिर आएंगे। दूसरा दिन नहीं आया, तीसरा दिन हम अजीत भाई और वीरकेश्वर बाबू और एक और मेहता जी, नाम हम बुला रहे हैं, वो नालंदा तरफ के थे, वो भी जसवंत सिन्हा के मित्र थे और विधायक भी बने थे, वो भी थे। हम लोग गए जसवंत जी के यहाँ तो देखे कि पहले ही से दीपक कुमार के साथ बैठ के वो फाइल उलट रहा है। जब दीपक कुमार से सेट हो गया, 6000 करोड़ रुपया जमा हो गया, तो फिर हम लोग के पास आवे। अजीत भाई के कहे कि भाई चला अजीत भाई, हमने ओकरा खाली जितना काम हाली पहुंचा दिला, अब चले के सीधे। तो अजीत भाई कहलन कि बाबू तू तो खाली दे लेके गला, हम गाड़ी लेके गलिए, हमार गाड़ी के कम से कम 50,000 भाड़ा है, वो तो जसवंत जी से ले लूँ। तब फिर हम जसवंत सिन्हा जी से कहे कि कम से कम अजीत भाई की गाड़ी दे दीजिए। हम लोग जसवंत सिन्हा से कोई लाभ नहीं लिए। एक महिला नेत्री जो है अपना दूधू बेटी के मेडिकल में एडमिशन कराई, यही दीपक कुमार के थे। दीपक कुमार जी हमको मदद भी की है। आज औरंगाबाद अस्पताल की जो स्थिति देख रहे हैं, इसमें पहले शुगर घूमता था, एक तरह के यहाँ वैश्यालय बना हुआ था। दीपक कुमार जी ने हमारे आगरा पर 6 करोड़ रुपए दिए, तब बिल्डिंग बना। फिर मदनपुर के लिए अलग से 2 करोड़ रुपया दिए, तब बना। फिर देव के लिए पैसा दिए, तब बना। बिहार में औरंगाबाद जिला ऐसा है कि जहां जिला मुख्यालय में डिस्पेंसरी अलग से बना हुआ है, जिसमें आज ब्लॉक के पास डीपीएम ऑफिस बना हुआ है। डीपीएम ऑफिस बना हुआ है। लेकिन दीपक जी सुनते होंगे तो दीपक बाबू आपको नहीं कह रहे हैं। हमारे जिला में एक बघोई गांव है, बघोई गांव में एगो ठेपा सिद्ध है, उनकर पुतो 100 रुपया चोरा ली। तो अपना पुतो के कहे कि मैया तोरा नहीं मारी, तो लक्षण के मारी थी। तो दीपक बाबू आपको नहीं कह रहे हैं, आपका लक्षण के कह रहे हैं कि आप
जन्म लिया अररिया जिला में, ससुराल हुआ हजारीबाग, और अरबों रुपया दिल्ली में है। और हमारे मुख्यमंत्री के आप लोग चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री को इंजीनियर के गोल पड़ना पड़ रहा है। और पांडे के नाम से जितना फ्लैट है, 40 फ्लैट है, उसका सब फोटो हमारे पास है। उस सब फ्लैट में हिस्सा है पड़ते हैं अमृत के। संजीव हंस के पैसा पकड़ाया है, उसका पैसा जब सिंचाई विभाग में था तो औरंगाबाद के भी एक नेता के बेटा के पास उसका पैसा है। वो हम 20 तारीख के पटना जाएंगे, तो वहां मिल के ईडी से लिख के देंगे कि कौन नेता है, केकर बेटा के नाम से, कौन कंपनी के नाम से पैसा जमा है। सिंचाई विभाग में अरबों रुपया लूटा, कहां से पैसा आ गया। हम लोग 3 बार विधायक बने, 2 बार मंत्री बने। हमारे विभाग में भी बहुत अच्छे अफसर हैं। नेगी साहब बहुत ईमानदार थे, लेकिन नेगी साहब जितना ईमानदार थे उससे 10 गुना चोर अतुल प्रसाद आया। अतुल प्रसाद के कहे कि उठा के फेंक देंगे नीचे कि परा निकल जाएगा, तो भागा ऑफिस में से। फिर राजेश कुमार रजिस्ट्रार आया पंचायती करने के लिए। हम कहे कि भरत रात्रि से पंचायती नहीं करना, इसका पैसा जो है डीसीओ बीसीओ से लेता है चाणक्य होटल के मैनेजर। नेगी साहब एकदम ईमानदार आदमी था। ईमानदार आईएएस बिहार में इतना है। सुब्रमण्यम साहब ऐसा ईमानदार जो औरंगाबाद के पहला डीएम हुए थे, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव बने, मुख्य सचिव बने, लेकिन कोई माई के लाल नहीं कर सकता कि एक पैसा नहीं। आज जो हम औरंगाबाद के लोग उग्रवाद भाग गया, उसका देन है डॉक्टर दीपक प्रसाद। डॉक्टर दीपक प्रसाद ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव थे, आज राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर है। और नरेंद्र नारायण यादव ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान मंत्री थे। हम उनके पास 100 रोड रिकमेंड करके दिए। नरेंद्र नारायण जी यादव कहे कि हम भाई जी अभी हमारे नहीं खुले था अथी यूनियन भी रखो खुला, तो कौची पर लिख कर दिया। हम लिखा ना, हम पीर भी खरीद ले, पीर भी खरीदे। अब पूरा अपन पैसा थे, सब डीपीआर बनवाए, उसमें अनिल भी डुमरू के सहयोग किया था। और जब पटना में पूरक बजट आया तो किसी विधानसभा के कोई वहां डीपीआर नहीं था, खाली औरंगाबाद के था। तो 450 करोड़ खुजला। और उस समय यहाँ एक रोलर चलता था, एक भी मशीन नहीं था। आज जो मोटा मोटा गर्दन में सिकड़ी बांध के चलते हैं लोग, और राइफल बंदूक तान के, और जो प्लांट बैठे हैं 10 गो, उसी समय दीपक प्रसाद के दिन है। उस समय की स्कूटी भी दिए, बिना पैसा के एग्रीमेंट किया। एसी भी एक पैसा नहीं लिया, एसी होटल में ठहरा था, वहां से साइन करा के अपन जीप पर लाद के सारा डीपीआर हम अपन डेरा पर लाए, तब फिर स्कूटी भी देने की पूछा। दीपक प्रसाद जी स्कूटी फोन करके कहे कि 1 रुपया लिया तो तुमको बांध के लटका देंगे। इतना ईमानदार डॉक्टर दीपक प्रसाद है। कुंदन कुमार औरंगाबाद डीएम है, एकदम ईमानदार आदमी। जितना नली बनल है कुंदन कुमार के दिन है। हाँ, अभय सिंह आर्य में थे, उसके बाद औरंगाबाद डीएम में बने। औरंगाबाद डीएम में जितना धान खरीदूंगा अभय सिंह के बदौलत करा। अभय सिंह एकदम ईमानदार आदमी है। कोई माई के लाल नहीं कह सकता है कि अभय सिंह दीपक प्रसाद आ गया, कुंदन कुमार की 1 रुपया लिया हो। साथ ही अभी बेतिया के डीएम जो है वो पॉलिटिशियन का बेटा है, लेकिन एकदम ईमानदार है। एक पैसा कोई नहीं कर सकता कि घूस लिया। लेकिन औरंगाबाद के वर्तमान डीएम शास्त्री है, हम डंका छोड़ के कह सकते हैं कि 500 रुपया लेता है। 500 से बेसी नहीं लेता है। पहले राजकेश्वर राम एक डीएम हुए थे, वो जहानाबाद के रहने वाले थे, हजारीबाग में घर बनाए थे, वो 200 लेते थे। उनसे थोड़ा स्तर ऊंचा है, 500 रुपया लेता है।
और रहने वाला है नालंदा जिला के, इंजीनियर से प्रमोशन हुआ, ये मुख्यमंत्री के नाम बदनाम होता है। कल हम डांटे हैं नालंदे के रहने वाला, यहाँ एगो है प्रोजेक्ट में सहायक अभियंता, अम्बा से देव पोल गिर रहा है, बिना पत्थर दिए, बिना आटा दिए, ईटा दिए, लाइन चला रहा है, लाइन गिर जा रहा है, पोल गिर जा रहा है। एक आदमी फोन किया तो हम उसको फोन किए। यहाँ दक्षिण बिहार के एमडी जो है सो नवादा के रहने वाला है। अगर पड़ता है अमृत के धन संपत्ति जब्त होता है तो एमडी दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार दोनों के एमडी के धन संपत्ति जब्त होना चाहिए। आज आरा के डीएम है राजकुमार सिंह, राजकुमार प्रसाद, उसको कोई नहीं कर सकता है एक पैसा। पहले बेचारा हाई कोर्ट में किरानी का काम किया, फिर सहकारिता विभाग में जेआर बना तो उसको आईएएस बन गया, तो बिना पैसा के उसको कोई रिलीज नहीं कर रहा। अतुल प्रसाद चाहता था कि आईएएस बनाए तब पैसा ठगे तब रिलीज करेंगे। वो दरवाजा खोल के झाँक रहा था, तो हम कहे कि बाबू क्या बात है, क्या है तुम? कहा कि हम जेआर है, आईएएस बन गए हैं। हम कि कहाँ घर है बाबू? छपरा जिला में घर है। तो हम कि लावा हो गए थे, तो तुरंत रिलीव किए और रिलीव हो गए। और सौभाग्य से एसडीओ बन के चला गया पूर्णिया, जहाँ के हम प्रभारी मंत्री थे। एक पैसा एसडीओ का भी बेचारा नहीं लिया। श्रवण कुमार अभी कृषि विभाग से आते हैं, 1 रुपया नहीं लिया किसी से। हमारे औरंगाबाद में डीएम रहे थे, अभी दिल्ली में पदस्थापित है। अभी नगर विकास विभाग से दिल्ली में गए हैं। और अरविंद चावला 1 रुपया बेचारा नहीं लिया। एक सुनील कुमार सिंह थे, आज के 15 साल पहले यहाँ एसडीओ थे, राइट हुआ था, सारा बस उस समय लगता था गांधी मैदान में, और अकेले एसडीओ होके 10 मिनट में अग्नि नदी देने, 10 मिनट में चतरा देने, 10 मिनट में सोन कोलिका ने आके सब अकेले शांत कर दिए थे। उसके बाद उनके जाने के बाद सतदेव सिंह एसडीओ बने। ये लोग ईमानदार आदमी, ईमानदार कहना कोई गलत नहीं है, हम डंके के चोट पर कह सकते हैं। डॉक्टर दीपक प्रसाद कलजुग के श्रवण कुमार है। दीपक प्रसाद जी हम दोनों आमने सामने 10 साल एक सामने डेरा पर रहे हैं। अभी जब पटना जाते हैं तो उनके माँ से आशीर्वाद लेने जाते हैं। उनकी माँ व्हील चेयर पर आती है। माँ की सेवा करना कोई जाने तो डॉक्टर दीपक प्रसाद से जाने। बड़ी जवानी में उनकी पत्नी की हत्या हो गई, लेकिन वो बेचारे दूसरा शादी नहीं किए। और उसी समय हजारीबाग में हत्या हुआ था, उनको पटना में लालू यादव पोस्टिंग किए थे। दिल्ली से वो नहीं आ रहे थे ज्वाइन करने, अपने ससुराल में थे। हम बेलोर से हम दिल्ली गए, दिल्ली से ला के पटना में ज्वाइन कराए। ऐसा हम लोग दोनों के संबंध है। ऐसा ईमानदार आदमी है। हमारे साथ मोटरसाइकिल पर जंगल पीढ़ी और छौरी पर घूमे, आज सब छौरी पीढ़ी पक्की रोड हो गया है। और हमको इसलिए कष्ट हुआ कि पढ़ते अमृत के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, स्कूटी मीटर के गोल पर रहे, और पढ़ते अमृत बीच में खड़ा है, और अरबों रुपया कमा के ये लोग सब। चंचल कुमार एसडीओ के पोस्टिंग में 10-10 लाख रुपया लेता था, ये भी पता है। उसका नाम भी हम लिख के ईडी को देंगे, कौन एसडीओ के पोस्टिंग में 10 लाख लिया, कौन ठेकेदार के पास जमा होता था, वो सब हम लिख के देंगे। हमारा क्या करवा, हमारा ना पटना में घर है, ना औरंगाबाद में घर है, सोखिया में बाप गदा के बनावल घर है। हमारा जमीन जो है सब खतियानी है। क्या करवा, क्या बिगाड़? हम बिहार में सबसे ज्यादा धान उत्पादन कर रहे हैं। बीज ना हो तो बीज निगम में जाकर पता करके देख ला, सबसे ज्यादा बीज निगम से भुगतान बिहार में हम लेते हैं धान के।
अभी अग्रवाल साहब बीज निगम के सचिव हैं कृषि विभाग के, बहुत ईमानदार आदमी, रघुवर दास के पीए भी रहे थे, उनको 15 साल से हम जानते हैं। उनसे बात हुआ कि सर अब धान नहीं, अब कोदो मड़ुआ उपज कीजिए, तो उनके कहने पर हम 20 बीघा में कोदो और मड़ुआ बुनवाए और सावा बुनवाए। ईमानदार हैं, ईमानदार बहुत ऐसा आईएएस है। जैसे अग्रवाल साहब भी एकदम ईमानदार आदमी है। अभी नगर विकास विभाग के जिम्मेवारी मिला, अभय कुमार एकदम ईमानदार है आदमी है। हम इनके घर में दिल्ली पर गए हैं, इनके पिताजी डॉक्टर हैं, एकदम ईमानदार आदमी। जब हम सहकारिता मंत्री थे तो औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी थे। फिर हम परसों दिन जाएंगे पटना तो उनसे मिलेंगे। हम और अभय कुमार जी मिल के औरंगाबाद नगर में पानी सप्लाई के लिए 136 करोड़ रुपया की योजना बना के भेजे थे। वो अभी तक 10 साल से हम हार गए, लाल कपड़े में बांध में के रखल है। परसों जाएंगे तो खोलवाएंगे और नितिन नवीन से कहे कि बाबू एक टेंडर करा, और न टेंडर करवा तो यहाँ रंगा बिला के गिरो है औरंगाबाद। तोरा झूठ बोल के ले ल, तू सत्येंद्र नारायण पार्क में पैसा दिली हम, नामकरण के प्रस्ताव ले ली हम, और हमरा न बोले ये चलते कि हमरा से कमल तनुज कह के रेड करो के चोर चेयरमैन बनेली हम, लेकिन हमरा न कहला। तो बाबू विधायक जिंदगी में जब तक रामाधार जिंदा तू पूरा औरंगाबाद रामाधार के खोजी तब विधायक बने लगी। रामाधार ऐसा कलेजा चाहिए बा, विधायक बने लगे दिन रात मोटरसाइकिल से गली गली दौड़े पड़ता, तब विधायक बनवा, ऐसे न बनवा जब तक रामाधार जिंदा तो। भाजपा से तो उम्मीदें मत रखा, काहे कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट लाके हम हारा ली। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से हम 2200 से हारा ली, और जो एमपी साहब हमारा हरावे वाला न हलन वो 19,000 से हारा। इसलिए आज से मुहिम शुरू हो गया हमारा। और पांडे जी हम 24 तारीख के पहुंचेंगे लखनऊ, माननीय आदित्यनाथ जोगी जी के सब लिख के साथ सही देंगे। आप जिस पत्नी से तलाक कोर्ट में लिए हैं, रात में नीचे तालाब में पत्नी रहती है, दिन में ऊपर तालाब में आप आ जाते हैं, रात में दोनों फिर साथ आ जाते हैं। उस सब के फोटो हमारे पास है, जोगी जी के देंगे और डीजीपी के साथ लेंगे। अब मृत्युंजय क्या दिया कि बाबू परिसदन में रह के व्यवस्था कर दिया। उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर भाई से भी बात हो गई कि भाई जी हम आवे जीगा, हमारा रहे के व्यवस्था करते। कामेश्वर भाई भी हमारा बड़ा सहयोगी है, हमको काला चावल के धान के बीज भेजे थे, जिसका सोखिया खाद बिराहीपुर गमकता है, कामेश्वर भाई के दिन है। तो उनको कहे हैं कि मृत्युंजय के क्या दीजिए। मृत्युंजय अपने घर के लड़का है, आप लोग भी सब औरंगाबाद के लोग जानते हैं। जो मघी कवि थे ना, मोच पर कविता कहते थे, उन्हीं का बेटा है, जो जोगी जी के मीडिया सलाहकार है। तो हम 25 के पहुंचेंगे, माननीय जोगी जी के साथ सहित लिख के देंगे, और दिल्ली के सब मकान के फोटो भी देंगे, और फिर वहीं से लखनऊ से जाएंगे दिल्ली, गडकरी जी से मिलेंगे। पांडे जी पकड़ाएगा तो ऑटोमेटिक चंचल कुमार से लेकर सब पड़ता है सब पकड़ा जाएगा, जितना रुपया रख ले। और ये पति पत्नी दोनों जेल में जाएगा, क्या कोर्ट में तलाक दोनों लिया है, और पत्नी के नाम से कंपनी बना के काम कर रहा है। औरंगाबाद जिला के बहुत पदाधिकारी खुश है कि तो बीमार है। अरे बाबू हम बीमार ही होते हैं, 100 के ऊपर भारी ही है, हम अभी मरे वाला नहीं की बा। हमारा ज्योति कहला कि 93 बरस तक जिंदा रहा बाबा, और मर बाबा तो पावर में ही मर बाबा। और हम जितना उग्र भाषा बोला ही बा, उतने मुलायम बोले वाला मेरा बेटा घूम रहा है गांव का, जिसको दिलीप जायसवाल ने गोद ले लिया है, हर्षराज राठौर। हम बड़ा गांवा के राठौर हैं, नकली राठौर नहीं है। हमारी कुल देवी, हमारा कुल देवता
कुल गुरु बाबा भारती है टीहा पहाड़ पर, और कुल देवी मां नगत्या माता है राजस्थान में। जो राजेंद्र सिंह राठौर की कुल देवी है वही हमारी भी कुल देवी है, नगत्या माता। इसलिए जब तक हम जिंदा ही है तब तक कोई उम्मीद मत रखा। और सब जनता चाहे जादू हो तू या मुसलमान हो तू, सब रोई था हमारा रामाधार के बिना। हम भली तो पानी एक कौनों तक गिरा बाज, तो नहीं अपनों खेत तक ना गिरेला। हमार समय के जितना रोड बनल है सब रोड टूट गए, सबके सूची स्कूटरी भी जेल के दिले कि अगर 15 मार्च तक सब न बनवे बा तो पूरा एसी और स्कूटरी भी इंजीनियर के मकान के ऑफिस के ताला बंद कर दो, सब दिन के लिए सील लगा दो। बस आज ऐसे मुख्यमंत्री जी के देख के हमको कष्ट हुआ कि जो व्यक्ति बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया, ना बेटा के बढ़ाया, ना भाई के बढ़ाया, ना परिवार के कोई सदस्य के बढ़ाया। उस आदमी को इंजीनियर के गोल पड़ना पड़े, उस पड़ते हैं ब्रिज के बीच में। जो जितना काला है भीतर, जितना काला है ऊपर से उतना भीतर से काला है। और भी ईमानदार बहुत आईएएस है। बेचारा साहेबगंज के रहे वाला सिवान के डीएम, वो भी बहुत ईमानदार आदमी है। हम जो ईमानदार है ईमानदार कर रहे हैं, जो चोर है इसको चोर कर रहे हैं। और हम कहेंगे कि ईडी के जो बिहार में पदाधिकारी हैं हमारा लाइव के संज्ञान ले और इसका जांच करे। अगर खरबों रुपया न पकड़ाए तो फिर हमको भी जेल में डाल दे कि भाई सरकारी पदाधिकारी के समय बर्बाद किया है, बदनाम किया है। हम जिसको जिसको फोटो देंगे, जिसका जिसका घर के एड्रेस देंगे, अरबों रुपया है। चलो अब बस बाबू, हम जेपी के आंदोलन में भी नरेंद्र भाई के साथ रह ली। इसलिए जेपी के नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो कि रामाधार बागी है। हम सुशील मोदी के चेला है, जो कहीं हत्या होता था विपक्षी के तो पहुंच जाते थे, उन पर दूर फेंकित रहता था तैयो हाथ जोड़ के पहुंच जाते थे। आज सुशील मोदी नहीं है, लेकिन उनका 8 बार के टिकट दे पूर्व मंत्री रामाधार जिंदा है। सुशील मोदी जितना भ्रष्टाचारियों से लड़े हैं उतने हम भी लड़ेंगे। हम अपने नेता के नाम के अमर करेंगे। हम उन लोगों जैसा नमक हराम नहीं निकलेंगे, जिसको खाए हैं उसको खाएंगे। नीतीश कुमार हमको 2 बार मंत्री बनाए तो उनको खाली हाथ जोड़ते हुए स्कूटी इंजीनियर के देखे, उसी पर हम कोई लाइव आना पड़ा कि हमारा नेता जिसके नेतृत्व में हम मंत्री रहे हो वो हाथ जोड़े, उससे अच्छा है कि जहर खा के मर जाना। चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रणाम।